हाय, मैं हूँ प्रभात, आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज का कंटेंट थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम किसी और चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरी नॉर्मल वीडियोस में या तो मैं साइकोलॉजिकल लेक्चर्स दे रहा होता हूँ और या तो फिर मैं साइकोलॉजिकल चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं जिन चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ वो होगा बेसिकली मेरे बारे में। मेरे से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं, मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में, जो चैनल के ऊपर एक इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है उसके बारे में, और साथ साथ ये चैनल का फ्यूचर क्या हो सकता है। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं ताकि मुझे याद रहे कि किन चीजों के ऊपर बात करना है। और जब भी मैं ऐसे स्टाइल की वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करता हूँ, मैं एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता हूँ। एंड देन मैं सोच रहा होता हूँ कि यार वीडियो तो काफी लंबी बना दी, बट पॉइंट क्या होगा। तो नॉर्मली मैं एक ऐसा ही कुछ पॉइंटर्स यूज करता हूँ, बट वो थोड़ी और इन डेप्थ होते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे को बताना, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर जरूर करूंगा। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना पहली कि एक जो इनकंसिस्टेंसी है मेरे कंटेंट में राइट नाउ, वो हो क्यों रही है। देखो, इनकंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि मैं कंटेंट सही टाइम पे नहीं डाल रहा हूँ, नहीं, वो रीजन नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आई एम फेयर इनफ कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ, मैं हर एक दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या फिर एक दिन में दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं। बिकॉज मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी बिजी चलती है। स्पेशली अगर कहूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कॉलेज में ही जा रहा होता है। एंड कॉलेज के अलावा जो उसके आपको पता ही होगा असाइनमेंट एंड अदर थिंग्स जो रहती हैं, उससे रिलेटेड मुझे चीजें काफी सारी पढ़नी भी पड़ती हैं। पढ़नी पड़ती मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ कि देखो मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, ये गलत बात है, या फिर एक प्रेशर के तौर पे नहीं। आई एंजॉय इट, बट वो चीज टाइम जरूर लेती है। मुझे मजा आता है उस चीज में टाइम इन्वेस्ट करने में, बट स्टिल वो टाइम लेती है। एंड वहां मेरा टाइम जा रहा होता है, तो उसके चक्कर में मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा होता। अब ठीक है, नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक अबाउट इट कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ, बट आई केयर अबाउट इट, राइट। एंड आई नो शायद कोई व्यूअर होगा जिसको फर्क पड़ता होगा कि मैं कंटेंट किस टाइप का डाल रहा हूँ। एंड मैं नोटिस करता हूँ खुद से कि मैं क्या कंटेंट डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी रिसेंटली दोस्तोयेव्स्की की वीडियो डाली। अब वो वीडियो डालने के बाद आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उस वीडियो में कह सकते हो एक दिन के अंदर अंदर 1,000 व्यूज आ जाएंगे। ओके, 1,000 व्यूज बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, बट एक मेरे जैसे चैनल के लिए काफी बड़ा नंबर होता है। बिकॉज सी, नॉर्मली जितना मैंने ऑब्जर्व करा यूट्यूब वगैरह को, तो उसमें एक काइंड ऑफ रूल चल रहा होता है विच इज 10% व्यू वाला, कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसका 10% व्यू आपको ही मिलेगा। नॉर्मली जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, ये मुझे नहीं पता कितना फैक्चुअल है, बट मैंने ऑब्जर्व करा है। मतलब जैसे मेरा चैनल में 1,000 सब्सक्राइबर है, तो उसका 10% इज अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 100 व्यूज। तो उतने व्यूज मुझे हर वीडियो पे आ जाएंगे, और वो काइंड ऑफ आ जाते हैं, विच इज गुड। बट 1,000 सब्सक्राइबर पे 1,000 व्यूज आना इज समथिंग रियली बिग फॉर मी, एंड विच वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग। लेकिन साथ ही साथ जो ये इनकंसिस्टेंसी है, मैं उसमें ना एक और चीज कर रहा था, वो है कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक पेंगुइन वाला जो मीम चल रहा था उससे रिलेटेड वीडियो डाली थी। एंड द रीजन बिहाइंड इट वॉज नॉट कि मैं उस चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में देख रहा था, नहीं, इट वॉज इंटरेस्टिंग। मैं ये नहीं कहूंगा इंटरेस्टिंग नहीं था, इंटरेस्टिंग था, बट देखा जाए तो प्राइमरीली मैं वैसा कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंड स्पेशली मैनिपुलेशन रिलेटेड कंटेंट तो कतई नहीं, बिकॉज उससे पहले शायद मैंने वीडियो मैनिपुलेशन से रिलेटेड ही बनाई थी, या फिर उसके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। मुझे ढंग से याद नहीं उससे पहले क्या था, बट इतना मेरे को जितना याद है। बिकॉज क्या है ना कि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मैं जब भी कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत या तो कई बार पुश मिलता है या तो सेटबैक मिलता है। एंड आई एम फाइन विद द सेटबैक्स, एंड वो सही है ना। हर एक इंसान को फेलियर्स मिलते रहने चाहिए ताकि वो अपनी औकात में रहे, एंड मेरा वहां पे रहना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे पिछली बार मैंने एक अपने चैनल पे सीरीज स्टार्ट करी थी। आई गेस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेगी। तो उसमें एक प्लेलिस्ट है, इसमें शायद 4 वीडियोस होंगी, मेरे को ढंग से नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी। बट जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं दूसरी वीडियो डालता था, तो मेरे चैनल पे अराउंड कह सकते हो हर वीडियो पे 100 या 150 व्यूज आते थे। एंड जब मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी थी तो व्यूज हो गए थे सीधा 30-40। तो मेरे लिए वो एक सेटबैक था, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मेरे को जो सीरीज है वो चालू नहीं रखनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मैंने वो सीरीज 4 एपिसोड के बाद बंद कर दी। बंद नहीं, बट काइंड ऑफ एक हॉल्ट पे लगा दी, एंड आज तक उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो ऐड नहीं करा। इवन दो मैं चाहता हूँ, बिकॉज इट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, लोगों को जानने का मौका मिलता है, और साथ साथ मैं और भी चीजों को एक्सप्लोर कर पाता हूँ, बट स्टिल मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज अगेन मेरे को
चीजों को देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें हैं जो मेरे को व्यूज भी दे रही हैं, एट द सेम टाइम कौन सी चीजें हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तोयेव्स्की का जो वीडियो है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज मैंने उनकी काफी सारी चीजें पढ़ी है, काफी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, तो इसलिए वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है। लेकिन एक और जो चीज होती है ना ये इनकंसिस्टेंसी के ऊपर, वो है पर्पस। जब ये चैनल मैंने स्टार्ट करा था, एंड सच बताऊं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि आई जस्ट वांट टू टीच पीपल। लाइक पहली बात, चलो ठीक है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ एंड मेरे को वो पढ़ाने वाला भी बनना नहीं है। टीच इन द सेंस वैसा वाला नहीं, टीच इन द सेंस कि मैं लोगों को बता रहा हूँ चीजें कि देखो ये चीज कितनी फैसिनेटिंग है, आई वांट यू गाइज टू नो अबाउट इट, है ना। या फिर आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो इफ यू आर इंथुजियास्टिक इन दिस थिंग, है ना। लाइक लेट्स जस्ट से साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलें कि अगर आप इस चीज को लेकर थोड़ा इंथुजियास्टिक हैं, देन आई हैव समथिंग फॉर यू एंड आप उस चीज को देख सकते हो। एंड ठीक है, काफी सारे लोगों ने उस चीज के ऊपर एग्री करा, कुछ ने डिसएग्री करा, दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर मी। बट स्टार्टिंग में माई कन्विक्शन बिहाइंड ईच एंड एवरी वीडियो वॉज दैट मुझे लोगों को बताना है, मुझे लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगानी है ना। बट रिसेंटली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो पर्पस जो था वो कहीं मैंने खो दिया, एंड मेरा जो पूरा जो कह सकते हो फोकस चला गया था वो उस कंटेंट की तरफ चला गया था जो कि मुझे नहीं पसंद है बट जनता को पसंद है। एंड चलो ठीक है, मेरा चैनल अगेन बहुत छोटा सा है, एंड आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ और माई चैनल, नो आई डोंट लाइक थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल रियलिटी तो रियलिटी ही रहती है, भरी मैं उसके ऊपर कितने ही लाइक झूठ का पर्दे डाल दूं, है ना, कितनी उसमें मक्खन लगा दूं, तो वो तो ऐसा ही रहेगा। तो जब ये पर्पस वाली बात आती है ना, तो मैं यही सोच रहा होता हूँ कि अभी जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, क्या ये वो है जो मुझे पसंद है, या फिर ये वो है जो शायद लोगों को पसंद आएगा। बिकॉज चलो ठीक है, हिट और मिस वाली चीजें चलती रहती है कि इधर यू हिट इट और इधर यू मिस इट, है ना, कि या तो तुम्हारा कंटेंट बूम करेगा और या तो वो फिर, है ना, नीचे गिरेगा। मेरे को दोनों में से किसी से भी उतनी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक दिक्कत होती है कि इफ आई इन्वेस्टेड सम टाइम एंड उसमें उतना रिजल्ट नहीं आता जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था। आई नो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, बट स्टिल हम इंसान है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो जरूर करते हैं, एंड उतने जब रिजल्ट नहीं मिलता तो सही नहीं लगता है। तो आई थॉट कि ओके यार, चेंज करते हैं, एंड ये तो चेंज करने के चक्कर में ही मैंने अपने पर्पस पे उतना ढंग से ध्यान नहीं दे पाया, एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं वापस जो कंटेंट मुझे पसंद है मैं वापस बनाऊंगा। एंड किस्मत का भी खेल है ना, कि मैंने दोस्तोयेव्स्की के ऊपर वीडियो डाली क्योंकि वो मुझे पसंद थी एंड उस पर व्यू आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल ये वीडियो शायद से नेक्स्ट आएगी, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैकियावेली और भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, तो मे बी उस पर व्यूज आ जाए। आई नो इस वाली वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज जब भी मैं ऐसी बातें करने वाली वीडियो बनाता हूँ तो उस पर उतने व्यूज नहीं आते, एंड इट्स फाइन। देखा जाए तो मुझे उतना कुछ उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कौन ही देख रहा है मुझे, बिकॉज अभी तो बड़ा नंबर नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, फ्यूचर में जरूर आएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जो ये तो चलो फर्स्ट पॉइंट था कि इनकंसिस्टेंसी क्यों थी। दूसरा पॉइंट आता है कि सुपीरियोरिटी की फीलिंग। हाँ, एपिस्टेमिक एरोगेंस कहते हैं इस चीज को, कि मेरे को ना अपनी जो नॉलेज है मेरे पास, मैं उसको लेकर काफी ज्यादा सुपीरियर फील करने लग गया था कि ओके आई नो दिस थिंग, है ना। इवन तो आई हैव दिस टेंडेंसी कि मैं मानता हूं कि आई डोंट नो, देयर इज अ लॉट इन दिस यूनिवर्स जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। कभी कभी वो फीलिंग मुझे थोड़ा डिप्रेस करती है, लाइक डिप्रेस मतलब वैसे डिसऑर्डर के फॉर्मेट में नहीं, बट काइंड ऑफ फीलिंग के फॉर्मेट में थोड़ा वैसा डाउन फील कराती है कि ओ यार मैं कुछ भी कर लूं मुझे सब पता नहीं चलेगा। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपने आप को एक बैलेंस में रखता हूँ। बट इस केस में हो गया था रिसेंटली, मैं बोलूंगा लास्ट 1 महीने से, या फिर कहूंगा लास्ट 1.5 महीने से, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आ गई थी कि मुझे पता है ना, मुझे ये चीज ज्यादा पता है। लाइक वन मोर थिंग वाज अ शिफ्ट ऑफ, कह सकते हो मेरी जो साइकी है उसका टुवर्ड्स डॉगमेस्टिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आई वॉज गेटिंग वेरी रिजिड अबाउट ओपिनियंस, अपने खुद के ओपिनियंस को लेकर, कि साइकोलॉजी में ये चीज इस तरीके से कही है, मतलब ये चीज ऐसे ही होती है। अगर कोई इंसान लेट्स से वो अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज बता रहा है एंड मैंने उसके ऊपर कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो आई नो कि 2 महीने पहले आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट पर्सन कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बट 1 महीने पहले मैं उस इंसान को काइंड ऑफ स्ट्रिप करूंगा बेस्ड ऑन वो जो साइकोलॉजी के फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे, विच इज रॉन्ग देखा जाए तो।
एंड इस चीज का एहसास मुझे अब थोड़ा ढंग से होने लग गया था कि आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एरोगेंट। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बिहेवियर एरोगेंट हो गया था, नहीं, बिहेवियर में तो उतने चेंजेस नहीं थे, बट एक ऐसा तो इंटेलेक्चुअली आई वाज गेटिंग रियली एरोगेंट अबाउट इट। मैं पहले आर्टिकल्स पढ़ता था, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता था, एंड एक फीलिंग आती थी कि ओके, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, इस पर्टिकुलर राइटर का जो थॉट है इस चीज के ऊपर ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। पहले ये फीलिंग रहती थी, बट रिसेंटली ऐसा हो गया, मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता है या इस चीज के बारे में पता है, देखो मेरे को ज्यादा पता है, ये जो थॉट है इस पर्टिकुलर इंसान का गलत है। मतलब मैं ओपिनियंस को भी लेबल करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, विच वॉज रॉन्ग, है ना। मेरे को वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को किसी और इंसान ने कहा कि तू ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह, नहीं, कोई नहीं कहता मेरे को, ठीक है। मैंने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो चीजों को प्रोसेस करना, ठीक है। एंड अगर वही हम बात करें कि इस चैनल का फ्यूचर क्या होगा, देखो फ्यूचर में मैं सच बताऊं ना, मेरे को लग रहा है बहुत सारे तगड़े कंटेंट में डालने वाला हूँ। बिकॉज सी, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, अभी जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो तो यार 0.5% भी नहीं है। मैं जैसे अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पकड़े, बिहेवियरल अप्रोच पकड़े, ह्यूमनिस्टिक हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना कि मैं एक एक हाइपोथेसिस के ऊपर या एक एक इफेक्ट के ऊपर 15-15, 20-20, एक एक घंटे की वीडियो बना दूं। बट राइट नाउ वही होता है कि मेरे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो मैं अपने टॉपिक्स को भी ऐसा सिलेक्ट करता हूँ कि लोगों को भी मजा आए। बिकॉज लेट्स जस्ट से मैं कोई एक रैंडम में अगर कोई डिसऑर्डर पकड़ लूं, या फिर कोई एक ना कैनन बार्ड की मान लो मैंने कोई थ्योरी पकड़ ली एंड मैं वो तुम्हें समझा रहा हूँ, there would be people जो कि genuinely interested होंगे, but at the same time there would be a lot of people who won't be interested in that, and it's absolutely fine कि उन्हें उस particular context की चीजें नहीं पढ़नी या नहीं समझनी, या वो ठीक है। but वही है ना कि at the same time मेरे को net जो प्रॉफिट है या नेट रिटर्न है वो मेरा पॉजिटिव नहीं है ना, वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए मैं काइंड ऑफ उस चीज को उतना एक्सप्लोर नहीं करता। बट डोंट वरी, फ्यूचर में मैं धीरे धीरे करके उन चीजों के ऊपर टच डाउन जरूर करूंगा, और साथ साथ मैं इन डेप्थ भी जाऊंगा काफी सारी चीजों को लेकर, बिकॉज राइट नाउ मैं नहीं जाता हूँ इन डेप्थ। आई वांट कि मैं काफी सारी चीजों को साइकोएनालिटिकली, सोशल साइकोलॉजी से, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच रहता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रहता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से उस चीज को देखते हैं, ठीक है, मैं उन सारी चीजों के अनुसार उस चीज को एक्सप्लोर करूं, कोई एक पर्टिकुलर केस को पकड़ूं एंड देन तुम्हें उसको उसके साथ लेकर चलूं फ्रॉम साइकोएनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बचपन में क्या चला, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहती है उसने क्या क्या करा, एरिक एरिक्सन को अगर हम यहाँ पर लेकर आए तो क्या होगा। तो हम इन डेप्थ बहुत सारी चीजें जा सकते हैं, और ये भी जो मैंने बोला ये भी बहुत ऊपर ऊपर की चीजें हैं। बिकॉज यही है ना कि मैं इन सब चीजों के ऊपर इतना कंटेंट नहीं डालता हूँ, बिकॉज पहली बात तो यार एक कॉम्पिटेंस का भी इशू आता है। सच बताऊं तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता है ना। एंड इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, नहीं, रियलिटी है। ह्यूमिलिटी तो बात की बात है, ये रियलिटी है कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है। मैं बहुत चीजें पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था जिसको शायद मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया था, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ बाय सिगमंड फ्रॉइड। अब उसमें काफी सारी चीजें होती हैं जो अब जो है मॉडर्न साइकोलॉजी ने फाइंड आउट कर ली है, बट पहले नहीं होती थी। तो मैं वो सारी चीजें पढ़ता हूँ और भी काफी सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी करता हूँ थोड़े बहुत, सारे तो नहीं कर पाता हूँ बस टाइम नहीं बचता, बट जितना हो पाता है शेयर जरूर करता हूँ। एंड वो सारी चीजें मेरे को काफी मजा आता है, वो सारी चीजें लोग अपना ओपिनियन देते हैं, लोग अपना बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो फनी फनी चीजें भी कहते रहते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसके अलावा मैं फ्यूचर में अपने ओपिनियंस से रिलेटेड चीजें भी बोलूंगा, इवन दो ओपिनियन मैं देना उतना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज सी, ओपिनियन देने में होता क्या है ना कि तुम्हें अपनी कह सकते हो इंटेलेक्ट को साइड पे रखना पड़ता है, एंड तुम्हें थोड़ा जनरलाइज होकर चीजों को बोलना पड़ता है। अभी जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हाय मैं हूँ प्रभात, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट वाली जो पूरी चीजें कहता हूँ, उससे मुझे एक चीज मिल जाती है, एक ह्यूमिलिटी मिल जाती है कि अब जो मैं भी जो भी कहूंगा वो मैं एक स्टूडेंट के हैसियत से कह रहा हूँ। मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है ना। मैं एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या फिर मैं बडिंग साइकोलॉजिस्ट भी वर्ड नहीं यूज करता। आई नो सम पीपल जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट जैसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट बनने वाले या फिर फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट व्हाटएवर। अब वो उनका खुद का है, बट मैं यूज नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे सही नहीं लगता। बट आगे ना मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसी वीडियो जैसी अभी आप ये देख रहे हो ना, जो इसमें बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी वीडियो भी और मैं डालूंगा, जैसे कि जिसमें मैं
ग्रैटिट्यूड जो रहता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। जर्नलिंग ने मुझे कितना हेल्प करा तो उसका मैं अपना पर्सनल जर्नी बताऊंगा। मेडिटेशन ने कितना हेल्प करा, और नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ जो मेरे कुछ इनकाउंटर्स हुए हैं, कुछ इंटर्नशिप्स में मैंने क्या क्या सीखा, अलग अलग जो केसेस मैंने देखे हैं है ना इंटर्नशिप्स पे, उसमें मैंने क्या क्या चीजें देखा। ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी और हर एक एथिक्स को फॉलो करते हुए ही मैं उन सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा। बट स्टिल यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। एंड डोंट वरी, अभी वीडियो का एंड तो नहीं है, और ना ही ये ऐसा है कि मैं अपने चैनल पे मैं कुछ अलग ही कर दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस चीजों पे ऐसा फोकस करना चाहता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग हो मेरे लिए और लोगों के लिए भी। अब लोगों का मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कर ही सकता हूँ। एंड हाँ, एक और पॉइंट ये था कि मैंने जितना नोटिस करा है, विच वॉज कि मेरे साथ एक दिक्कत आ जाती है कि मैं साइड में बहुत चला जाता हूँ, है ना। मतलब मान लो अभी मैं किसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे होते किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में चला जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई मुझे कह सकते हो स्क्रिप्ट या फिर पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है। मे बी मेरी आर्टिकुलेशन उतनी बेहतर नहीं है, मे बी मैं अपने आइडियाज को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता, बट इन फ्यूचर फॉर श्योर मैं इस चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लूंगा, या फिर एक प्रकार से अपनी जुबान पे सही वक्त पे लगाम लगाना सीख जाऊंगा। ठीक है, एनीवेज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है मैंने जो चीजें कही उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट पे लिख के जरूर बताना। मैं किसी और दिन मिलता हूँ किसी और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ या फिर किसी वीडियो के साथ। बाय बाय।